सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर गुलाब कोठारी जी महक फैलाते हैं, कांटों को समेट लेते हैं, ये इनका परिचय है। जब भी वक्तव्य देते हैं, यू विल सी रेयर हार्मनी ऑफ माइंड, हार्ट एंड सोल। मैंने कई बार ये देखा है। श्रीमती वृंदा कोठारी जी, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द कुलिस स्कूल, बहुत ही शानदार तरीके से स्कूल के बारे में जानकारी दी, दिशा बता दी स्कूल का गंतव्य क्या है। श्री देवाशीष चक्रवर्ती, प्रिंसिपल द कुलिस स्कूल, नाम से ही मुझे नमस्कार कहना पड़ेगा। बंगाल के 3 साल की बात तुरंत ताज़ा हो गई है, वो सब पल मेरे सामने है। आज मैं ममतामयी हो गया हूँ। But what a remarkable man. He was at दूर स्कूल, और जब ये यहाँ पर आए उससे पहले इनमें मेरे में एक कॉमन चीज़ थी, वाइस प्रिंसिपल एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, पर सही जगह सही समय आ गए। I heard him very patiently, and I can figure out this school, the Kulis school, will set global benchmark. Shri Siddharth Kothari, a man who should have been on the dais. When I interacted with him, he chairman, board of governors, the Kulis school, I thought he was in another world. He has lost his way. क्या बात कर रहे हैं, जमीन पर ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने अंदाजा लगाया कि कोठारी परिवार में एक आदमी दिन में सपना देखता है और अपने सपनों में खो जाता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सपना इतनी हकीकत है कि हम सबको अभिभूत कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। कल्पना से परे जो करते हमने यहाँ देखा है, मेरे जीवन में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान प्रेमचंद बैरवा जी, पूरे राजस्थान में बैरवा जी ने जो शिक्षा की मिसाल की है वो अद्वितीय है, अनपैरेलल्ड है। काम करते हुए, मजदूरी करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, परिजनों का हाथ संभालना, उनकी भी व्यवस्था करना, चुनौतियों का सामना करना, और भारत के प्रजातंत्र का एक अनूठा संगम देखिए। आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी, घनश्याम तिवारी जी सुप्रसिद्ध सांसद, और छाबड़ा जी। इनमें एक बात कॉमन है और मेरे में भी है, हमने कपूरचंद कुलिस जी को देखा है, हमने समझा है, हमने उनके प्यार को सहा है, बिना वाक शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने कई बार चेताया भी है। ये हमने आंखों से देखा है।
इनकी उपस्थिति दी कुलिस स्कूल के लिए बहुत सार्थक साबित होगी। I am always careful for the other gender. That's my wife, Dr. Sudesh Dhankadi ji here. Soumya Gujjar ji, the mayor of Jaipur, the pink city, and on the point of mayor, a global figure. Another distinguished lady, Srimati Munesh Gujjar ji, Jaipur heritage. This city is defined by heritage. पूरा कोठारी परिवार आज के दिन साधुवाद का पात्र है। उपस्थित महानुभाव, काश में बच्चा होता तो मेरी एक ख्वाहिश होती, मेरी एक अभिलाषा होती कि मुझे दी कुलिस स्कूल में पढ़ने का सुअवसर मिले। मैंने क्या देखा है, दी कुलिस स्कूल राजस्थान की शान बान में एक नया नायाब हीरा है जो सदा चमकता रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुलिस परिवार ने, कोठारी परिवार ने आज तक जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, द कुलिस स्कूल will turn out to be the most rewarding investment, a lasting investment that will get name of this family embedded in education history, not only of the state but at global level. Friends, what the learned principal indicated in great detail, with passion and mission, full dedication, and he has the experience, expertise and exposure to realize it. वो आप और हम सब ने देखा है, a spectacular convergence of virtuosity, simplicity, modesty, serenity, religiosity, spirituality. And look at children from this family are students here. हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उनसे मैंने बात की। दुनिया में मैंने बहुत स्कूल देखे हैं, स्कूल ब्रांड है। लोग हैरो की बात करते थे, ईटन की बात करते थे, दून की बात करते हैं, सिंधिया की करते हैं, दिल्ली कॉलेज की करते हैं, मेयो कॉलेज की करते हैं। मैं कह सकता हूँ विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस, दी कुलिस स्कूल नाम ही काफ़ी है। ये नाम स्कूल की परिभाषा है, ये नाम स्कूल का पूरा विवरण है। और कुलिस जी की जो पूरी पूंजी है, वो पूंजी उनके नाम में निहित है, और वो नाम उन्होंने स्कूल को दे दिया है। स्कूल का भविष्य उज्जवल है, ये मेरे मन में कोई शंका नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन ज्ञान है, और सबसे बड़ा दान क्या है? शिक्षा है। आज गुलाब कोठारी जी, आपने समाज को यह दान जो किया है, ये सदा आपको, दिस हैज इमोर्टलाइज्ड यू। यू आर नोन टू स्पीक ऑन स्क्रिप्चर्स। आपकी लेखनी पैनी है, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि पुलिस जी और आपको कह सके कि अखबार में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा।
पर इससे भी ऊपर उठकर और सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि ये काम आपके बच्चों ने किया है। आप तो खुद यहाँ 2 दिन पहले, तब सबसे पहले आपके घर पर मुझे भोजन करने का सुअवसर मिला, मैं परिवार से मिला। मुझे लगा कि एक बालक है, उसका काम तो दिख रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, ब्रिलियंस है, इंटेलेक्ट है। मुझे आज पता लग गया कि दोनों बराबर हैं, इधर उधर नहीं झुक रहे। दिस इज अमेजिंग। शिक्षा की ललक क्या होती है, लालसा क्या होती है, इसका अंदाजा लगाइए महाभारत को देखकर। एकलव्य में लालसा थी, एक जलती हुई आग थी कि मुझे शिक्षा लेनी है। वो शिक्षा उसको मिल नहीं पाई। उसने अपना तरीका निकाला और गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने शिक्षा ली, बिना गुरु द्रोणाचार्य के पता लगे हुए। और जब उस बात की ध्यान आया कि गुरु को क्या दिया जाए, तो गुरु ने मांगा भी क्या, अंगूठा, जिसमें पूरी शिक्षा केंद्रित थी, और उसने दे दिया। ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र इस स्थान पर आते ही मैं समझ गया था। मेरा परम सौभाग्य रहा कि गत सप्ताह मैं तिरुपति गया। वहां मैंने दर्शन किए मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ। वहां की मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में गया, उनका कन्वोकेशन था। वहां मैंने एक खास बात देखी, वहां जितने विद्यार्थी हैं वो 24 घंटे संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, और उनके चेहरे पर मैंने चमक देखी, दमक देखी। ऐसा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह मैंने आज तक नहीं देखा। जो यहाँ का नज़ारा देखा ये बहुत उत्तम है, उससे भी आगे है। ये बच्चे बच्चियाँ बाहर जाकर क्या करेंगे इसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी अंदाज़ा लगाऊंगा मेरा अंदाज़ा फेल होगा, क्योंकि दे विल अचीव मच हायर। मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर यह एक आत्मीय और सदैव स्मरणीय पल है। कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे यह सौभाग्य मिलेगा कि मैं ये काम करूं। जीवन में पद हासिल किए हैं, सांसद का, मंत्री का, विधायक का, वरिष्ठ अधिवक्ता का, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का, बार काउंसिल का। हर मौके पर मैं पत्रिका के कार्यालय में गया हूँ। बता सकते हैं जो लोग उस समय के हैं, और पुलिस जी के साथ चाय पर चर्चा नहीं की, सिर्फ चाय पी। पर सबसे मेरे लिए मार्मिक क्षण तब था जब मैं जीवन का एक कठिन चुनाव मेरे गृह जिले से 200 किलोमीटर दूर किशनगढ़ में लड़ रहा था। कांटे की टक्कर थी, अपनों का विरोध था। घनश्याम जी जानते हैं किन का विरोध था, राजनीति के महारथी थे। मुझे पता लगा कि मदनगंज के एक मंदिर में कपूरचंद पुलिस जी आए हैं। मेरे साथी कह रहे थे अपने पास समय नहीं है। मैंने कहा समय की नब्ज को मैं पहचानता हूँ,
और मैंने कहा उस मंदिर में चलो, बाहर खड़े हो जाओ। हम सिर्फ 3 लोग थे। आते ही उन्होंने मेरे से नज़र मिलाई। मैं नज़दीक गया, का चुनाव कैसा चल रहा है? मैंने कहा बहुत कठिन है। ऊंट किस करवट बैठेगा मुझे नहीं पता। उन्होंने सर पर हाथ रख दिया। कम मार्जिन था और उस हाथ का साथ मेरे लिए निर्णायक साबित हुआ। इस परिसर में पुलिस जी की प्रतिमा का अनावरण करना परम सौभाग्य है। कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरा जीवन में ये स्तर होगा कि मुझे ये दायित्व निभाना पड़ेगा। पर ये प्रतिमा इस स्कूल के उज्जवल भविष्य का द्योतक है। इस संस्था के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। उनमें भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट विचारों का संचार स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि जब वो देखेंगे प्रतिमा को तो उनमें लालसा जागृत होगी। ये व्यक्ति कौन था, इसकी प्रतिमा क्यों है। एक मायने में, और ये मैं महसूस करता हूं, पुलिस जी इस स्कूल की आत्मा है और गुलाब जी इसकी धड़कन है। ऐसी स्कूल कभी विफल नहीं हो सकती। पत्रिका समूह की ओर से संचालित एक संस्थान है, इसमें पत्रिका की भी छाप है। एक समय था जब 26 वर्ष के एक बालक ने थोड़ी सी पूंजी के साथ एक कठिन रास्ता अपनाया और पत्रिका का नींव रखी। मुश्किल था, आसान नहीं था, पर उस रास्ते पर चलते गए, कभी पथभ्रष्ट नहीं हुए, चुनौतियों का सामना करते रहे और उनके कर्म का जो फल है वो उस परिवार को नहीं मिल रहा है, पूरे देश के पाठकों को मिल रहा है। मैं उनको नमन करता हूं। छाबड़ा जी बताएंगे, हिंदी समाचार समूह राजस्थान पत्रिका के संस्थापक, प्रख्यात कवि, लेखक, बहुआयाम एवं प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी, वो हिंदी पत्रकारिता के जनक हैं। ऐसे जनक हैं जो सबके लिए आज पूजनीय है। समाज में सबसे मुश्किल काम है कि आदर्श रूप में अपने काम को करते रहना, पर पत्रकारिता के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। कितने प्रभाव आते हैं, किस किस ओर से हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में विफलता के अंधेरे में से सफलता को निकालकर, और पुलिस जी ने उनको हजारों हाथों में बांटा। आज जिन महामना पुलिस जी के नाम पर ये स्कूल हो रहा है, उन्होंने अपने हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। उनका जीवन एक खुली किताब है, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। His life was an open book, a life of motivation, inspiration, influencing others to engage into positive activity.
आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है कि सरकारी तंत्र, सरकारी नीतियां, सरकारी व्यवस्था इस प्रकार का वातावरण पैदा करें कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को चमका सके, अपने सपने को पूरा कर सके। I have no doubt, as indicated by the principal, this school will have an ecosystem that will allow each boy and girl to fully exploit his or her talent, to realize ambitions and fructify dreams. ये मैंने देखा है। लंबे समय से मैं एक बात कहता आ रहा हूं शिक्षा के लिए। बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ, जन्म कुंडली दिखा दी, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, जैसे डॉक्टर गुलाब कोठारी जी ने कहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बालक क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है, ये किधर जाना चाहता है। इसको मैं कहता हूं कैनाल टाइप ऑफ सिस्टम। कागज पर एक कैनाल बन गई, सीधी लाइन खींच दी, पानी चला गया, अच्छा लगा। और जब नदी जाती है, लोगों को लगता है कि सीधी क्यों नहीं जाती है, क्योंकि नदी ज्यादा से ज्यादा इलाके को प्रभावित करती है, पानी की गहराई सुरक्षित करती है हर क्षेत्र में। लाइफ जर्नी इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ रिवर, और ये ऐसा इसमें होगा, मैं मानकर चलता हूं। कुलिस जी वॉज अ सेल्फ मेड मैन, पर उनके संबंध राजनीतिक दिग्गजों से रहे, उनसे रहे जो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे, उनसे रहे जो चौधरी देवलाल जी के साथ मेरे राजनीतिक भविष्य के शिल्पी बने, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत। आज मैं उस पद पर हूं जिस पद पर वो थे, पर उनकी और कुलिस जी की मित्रता गाढ़ी थी। एक ऐसा मिश्रण था जो पानी में नजर आता है, पर कभी भी वो मौका नहीं आया, और राजस्थान की जनता जानती है कि इस दोस्ती का असर पत्रिका पर पड़ा, इस दोस्ती का असर खबर पर पड़ा। कुलिस जी ने और अब गुलाब जी ने पाठक को भगवान माना है। ईश्वरीय दायित्व है कि पाठक को जो जानकारी मिले वो सही जानकारी हो। हम अचंभित होते थे जब कभी कभार ऐसा होता था कि पत्रिका में ऐसा नहीं हो पाया। संभव होता है प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षरित कुलिस जी का लेख हमने पढ़ा है। द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन वर्च्यू इज दैट यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी एंड प्रॉम्प्ट इन करेक्शन ऑफ योर मिस्टेक्स, रेमेडी योर ट्रांसग्रेशंस। पर सार्वजनिक रूप पर यह करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने किया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। पत्रिका में एक पत्रकार थे, उनकी धर्मपत्नी एक जिले में कार्यरत थी। मैं जिले का नाम नहीं ले रहा हूं, अंदाजा लगा सकते। चूंकि उस पत्रकार की लेखनी में ताकत थी, सच लिखने की, और उसका परम सौभाग्य था कि वो पत्रिका से जुड़ा हुआ था, तो जो लिखा वो छपा। गाज गिरी उसकी पत्नी पर, क्योंकि जिलाधीश को ये पसंद नहीं आया और पत्नी को कर दिया निलंबित। सबसे पहले कुलिस जी ने अपनी ढाल संभाली और सामने आए। छापड़ा जी को शायद अंदाजा होगा। जब भी हमें सफलता मिलती है, जब भी हमें कोई ज्ञानी बताता है, स्वाभाविक रूप से हम अहंकारी हो सकते हैं। कुलिस जी ने अहंकार को कभी अपने पास पटकने तक नहीं दिया, हवा तक नहीं लगी।
एंड ही वॉज अ परफेक्ट मशीन, आई वुड टेल यू, कि दूसरों के अहंकार को भी वो न्यूट्रलाइज बहुत आसानी से करते थे, सरलता से करते थे, पर करते जरूर थे। आप और हम में से कई लोगों ने देखा होगा। फ्रेंड्स, as indicated by the principle, education is the most impactful transformational mechanism to bring about equality in society and to decimate inequities in society. बदलाव का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। और हम देख रहे हैं आज के दिन, किसी भी स्थिति को देख लो, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, नौकरी, विज्ञान, कौन लोग शीर्ष पर हैं? वो लोग शीर्ष पर हैं जिन्होंने अपना स्थान शिक्षा की वजह से बनाया है। आज यदि प्रिंसिपल महोदय यहां पर हैं अपनी शिक्षा की वजह से। जब मैं अपने स्कूल, सैनिक स्कूल में गया और छात्र के रूप में जब पहली बार वहां गया, गुलाब जी, गांव के बच्चे ने पहली बार डाइनिंग टेबल देखी, पहली बार सुसज्जित कमरा देखा, पहली बार देखा कि जूते चमकाने पड़ेंगे, उसमें शक्ल दिखनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक कहेगा ये 6 बजे उठकर जाना, पीटी करना, ये सब देखा मैंने। जब दोबारा मैं सैनिक स्कूल गया, मैंने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकली किठाना गांव में हुआ है, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ है। शिक्षा का ये महत्व है। देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो बदलाव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभालते हुए मुझे इसमें ज़्यादा जानकारी का मौका मिला, योगदान का भी मौका मिला। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। यू कांट इमेजिन evolution, formulation of this policy after more than 3 decades was taking into consideration inputs, opinions of 100,000 stakeholders, और तब जाकर जो रूप इस नई शिक्षा नीति को दिया है, उसकी एक झलक मैंने, एक अच्छी झलक, एक प्रभावी झलक यहां पर देखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं शिक्षा पर कितना ध्यान हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर सहित बाकी लोगों ने दस्तखत किए हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि में डॉक्टर गुलाब कोठारी जी को भिजवाऊंगा, उसके भाग 2 के अंदर जो चित्र है वो गुरुकुल का है। गुरुकुल शिक्षा का महत्व का संकेत संविधान निर्माताओं ने दिया है। मान्यवर भाग 3 में राम, सीता और लक्ष्मण का है। भाग 4 में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का उद्बोधन है। ऐसे 22 चित्र हैं जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पर हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है 5000 साल पुरानी है। कौन सा दुनिया का देश कह सकता है कि हमारे नजदीक है? द नंबर 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज फार बिहाइंड, वी कांट सी। पर एक अच्छी बात क्या है, अब अपना भारत बदल गया है। मैंने वो दिन देखे हैं जब पहली बार लोकसभा का सदस्य बना 1989 में। हमारे भारत की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था की साइज, आप लोगों को आश्चर्य होगा। आज जो कम उम्र के हैं वो तो विश्वास ही नहीं करेंगे। भारत की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था की ताकत लंदन शहर और पेरिस शहर से भी कम थी। और वो भारत आज के दिन विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। कनाडा, यूके,
फ्रांस, इनको पीछे छोड़ दिया। और आने वाले 2-3 साल में जर्मनी और जापान से हम आगे जाएंगे। ऐसे भारत में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि इस अमृत काल में हम क्या देख रहे हैं? इस अमृत काल में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हवन हो रहा है। इस हवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए हर किसी को आगे से आगे बढ़कर आहुति देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चिंता, चिंतन और मंथन का विषय है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से धन अर्जित करना, यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है, यह हमारी विरासत का अनादर है। हेल्थ एंड एजुकेशन have always been taken by our society, our civilizational ethos, a charitable work, a mechanism to give back to the society. आपने ये कदम उठाया है, कोई नहीं कह सकता कि आप इससे धन अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने आज देखा है और जो परिकल्पना आगे की मुझे बताई है सिद्धार्थ ने, आपका बहुत धन लगा है, पर यह धन का सुयोग है। It can't be more, I would say, prudently invested. जब मुझे बताया गया कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, कुछ मैंने देखा भी है, I am stunned, I am pleasantly surprised। और वो समय दूर नहीं है कि इस संस्थान पर लोग शोध करेंगे, इसकी कल्पना कैसे की गई, इसमें विकास कैसे हो रहा है। निश्चित रूप से ये विद्यालय एक भव्य एवं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे राष्ट्र को उन्नति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपने विद्यार्थियों के माध्यम से जबरदस्त योगदान करेगा। विद्यालय की स्थापना के अवसर पर मेरी और डॉक्टर सुदेश धनखड़ की तरफ से मैं डॉक्टर कोठारी, उनके सभी परिजनों को इस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए साधुवाद का पात्र मानता हूँ। अंत में मैं आज धनी हो गया यहाँ आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कुलिसी की प्रतिमा का अनावरण कर इस स्कूल का उद्घाटन कर। ऐसे पल मेरे जीवन में बहुत कम आए हैं। ये उन कम पलों में है जिसको मैं सदा संजो कर रखूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।